नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर संत सम्मेलन का आयोजन श्री कृष्ण कुंज सेवा समिति ऋषिकेश उत्तराखंड द्वारा जगतगुरु स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज के शिविर में हो रहा है संत सम्मेलन, जहां काफी संख्या में साधु और संत मौजूद रहे। संत सम्मेलन का विषय ढोल गंवार शूद्र पशु नारी रहा, जहां पर बारी बारी से संतों ने शूद्र समाज पर अपनी बात रखी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में उद्धृत चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी विषय पर संतों ने पूरी चौपाई पर अपनी राय रखी। स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य राजनेताओं द्वारा रामायण की चौपाई पर विवाद पैदा करते हैं, तो ऐसे राजनेताओं को इस संत सम्मेलन के जरिए एक करारा जवाब देने का काम किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को जो बिना जानकारी के समाज में द्वेष पैदा करते हैं और सनातन संस्कृति हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं। प्रयागराज से शनि के सरवानी की रिपोर्ट। संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या विषय है? वर्तमान समय में श्री रामचरितमानस के ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो नेता हों चाहे अभिनेता हों, मैं उनको बिचारे कहता हूँ। बिचारे माने उनको ज्ञान नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं बैठे हैं। तो आज सम्मेलन में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस विषय के ऊपर आज मंथन हुआ है और मैं इसका अध्यक्ष था। तो मैंने उसका जो है बाद में जो पूरे मंथन का जो सार निकाला वो मैंने सबको बताया। क्या सार रहा है स्वामी जी? सार ये रहा है, कोई प्रामाणिक व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी बात प्रामाणिक मानी जाती है, पर रामचरितमानस में जो ये चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई समुद्र कह रहा है, समुद्र बोल रहा है। किस विषय को लेकर? पार समुद्र के पार जो करना चाहते हैं उस समय जो है वो समुद्र बोल रहा है कि सब शूद्र पशु नारी जो हैं ताड़ना के अधिकारी हैं। तो रावण को पहले ही इस चौपाई को बोलने से पहले ही मूर्ख कह दिया गया है। मुझे स्वामी जी महाराज आपका आज विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोच तब भय बिन होए न प्रीत। तो इस दोहा में पहले ही समुद्र को विनय न मानत जलधि जड़, जलधि माने समुद्र, जड़ माने मूर्ख, और इसके बाद में जो है ये चौपाई बोल रहा है समुद्र। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही साफ कर दिया कि मूर्ख है, पागल आदमी कुछ कह दे तो प्रामाणिक बात नहीं होती। एक बार एक पागल ने मुझसे कह दिया संसार में सब पागल होते हैं, मुझसे ही कह दिया, तो मैं बुरा नहीं माना। मुझे इस तरह के लोग जो रामायण पर सवाल खड़े करते हैं, तो क्या मानते हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं? और नहीं, मैं राक्षसी प्रवृत्ति तो नहीं कहता है तो मनुष्य, परंतु बिचारे हैं। बिचारे इसलिए हैं किसी गुरु की सन्निधि में बैठ कर के पढ़े नहीं हैं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, इसलिए बिचारे हैं और दया के पात्र हैं, इसीलिए जीवित हैं। यदि और किसी धर्म में ऐसा बोल देते किसी ग्रंथ के ऊपर तो अब तक उनका गला कत्ले आम हो जाता। ये तो अच्छा है कि वो हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, तो हमने उनको माफ़ कर दिया है, बस इतना ही। आज भी और कुछ कार्यक्रम, अभिनंदन के भी कार्यक्रम। आज एक हमारे परम सुहृद वैद्य सरयू प्रसाद जो नाड़ी विशेषज्ञ हैं और शतायु होने के लिए अंतिम सीढ़ी पर हैं और उनके दवा लोगों को चमत्कारिक लाभ की है, उनके लिए भी आज अभिनंदन मंच से किया गया था सब संतों के द्वारा।
तो मैंने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखा था, ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ वैद्य के लिए भारत रत्न या कोई और ऊंची पदवी से, जैसे पद्म भूषण आदि जो हैं, ऐसी पदवी से उनका सम्मानित होना चाहिए। सरकार का उत्तरदायित्व है कि उन्होंने RSS और विश्व हिंदू परिषद और समाज की बहुत बड़ी सेवा की है, उनको पद्म भूषण से विभूषित करना चाहिए।